हे हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कर चुके थे। मैं फिर से रिपीट करूंगा। ये हमारी जो बुक है वो है किरण, ठीक है। किरण जो कि लगभग लगभग 1000 पेजेस की है, और इससे अगर आप रीजनिंग कर लोगे तो आपका कुछ भी कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं तो दूसरी बात ये है कि कल हमने इसमें से क्या है 50 क्वेश्चंस कर चुके थे दोस्तों। एंड हम क्या है आज आगे 51 क्वेश्चन नंबर 51 से करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 अगर मैं देखूं दोस्तों तो क्या है, 3 का 18 हो रहा है एंड 13 का आपका क्या हो रहा है दोस्तों, देखते हैं। चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम एडिशन का लॉ लगाएंगे, रूल लगाएंगे। तो 18 में से इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, ओके। फिट है, ओके। तो जब 18 में से 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा दोस्तों, 15। सिमिलर वे मैं 13 में 15 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 28। क्या 28 ऑप्शन में है? नहीं है दोस्तों। तो क्या है, यहाँ पे एडिशन का लॉ तो लग नहीं रहा है, ठीक है। 3 7 जा 21, मल्टीप्लीकेशन लगेगा क्या, 3 × 6 बराबर 18, 13 × 6 बराबर 78। 78 इज इन द ऑप्शन, राइट है, ठीक है। हमारा मल्टीप्लीकेशन लॉ लग चुका है, ठीक है। एडिशन लो हमारा नहीं लगा, हमने छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। हमने टिक लगा चुका है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। 37 से 23 बना। अब आप देखोगे तो 37 23 दोनों प्राइम नंबर हैं, एंड तो 19 के साथ जो भी आएगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा। 9 प्राइम नंबर होता नहीं, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 8 नहीं होता। प्राइम नंबर कौन सा होता है, 5, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, दूसरा तरीका मैं फिर से रिपीट करूंगा कि हम एडिशन लॉ लगाएंगे। एडिशन लॉ लगाएंगे तो 37 में से 23 को माइनस करेंगे तो आपका 14 आ गया, एंड 19 में से 14 को माइनस करेंगे तो आपका 5 आ गया, एंड 5 विल बी द राइट आंसर, जो मैं ऑलरेडी टिक पहले से ही कर चुका हूं। देखा दोस्तों, दोनों ही कंडीशन में अगर हम प्राइम रूल फॉलो करेंगे तो भी हमारा आंसर 5 आ रहा है, एंड अगर हम दूसरा रूल जो हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन लॉ अगर हम फॉलो करेंगे तो उससे भी हमारा क्या आ रहा है, आंसर 5 ही आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी था काफी, ठीक है। इस तरह से अब आपको सारी चीजें इजी लगेंगी क्योंकि आगे के 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपने कर चुके, तो अब 150 क्वेश्चन पूरा का पूरा इजीली होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 का 5 हो गया दोस्तों। देखो कैसे हो सकता है ये, 3 और 1 4, 4 को एक प्लस कर दिया तो 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आना चाहिए, सम ऑफ 6 आना चाहिए आगे, लेकिन 6 तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, एडिशन का रूल। 13 - 5 8 हो गया, तो 32 - 8 बराबर 24। क्या 24 ऑप्शन में है। तो 24 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 9 का 63 हो रहा है। देखो 9 7 जा 63 होता है, 9 7 जा 63 होता है, तो 14 7 जा 98, एंड 98 इज इन ऑप्शन। 98 तो ऑप्शन में है ही नहीं वो दोस्तों। तो क्या है, ये तो रूल फॉलो करेगा नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन फॉलो नहीं किया, सब्ट्रैक्शन तो फॉलो करेगा नहीं क्योंकि इनके बीच का आपको डिफरेंस ही अलग से दिख रहा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं। 63 - 9 बराबर 54, 54 + 14 कितना हो गया, 68। 68 इज इन द ऑप्शन, तो एडिशन रूल ही फॉलो कर गया। अगर नहीं करता तो दूसरा तरीका क्या था भाई, 6 और 3 9 होता है। उसी तरह से यहाँ ऐसे दो नंबर आते जिनको जोड़ के 14 हो जाता, तो 6 और 8 14, ये रूल भी आपको फॉलो कर जाता। अगर मैं बात करूं आपका इस क्वेश्चन में एडिशन रूल भी फॉलो करता तो भी आपका सेम आंसर आता। दूसरा आपका जो क्या था, हमने चौथे नंबर का जो रूल बताया था, यानी से सॉल्व सेपरेटली। अगर हम सेपरेटली सॉल्व करते, अभी सॉल्व सेपरेटली कौन सा मेथड है,
वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो, तो भी हमारा ये आंसर आ जाता। तो सॉल्व सेपरेटली मतलब इसको अलग 63 को सॉल्व करो एंड इसको अलग सॉल्व करो, ठीक है। ये हमारा सॉल्व सेपरेटली या फिर प्राइम मेथड कहलाता है। प्राइम मेथड एक और होता है, वो सब आप प्रीवियस वीडियो अगर आप देख लेंगे तो इस किसी क्वेश्चन में आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए 5 का 2431 हो गया, ठीक है। अब ये किस तरह से हुआ? 5 का 2431 जो हुआ देख लेते हैं, चलिए। अब मैं क्या करूंगा, इन सब नंबर्स को देखो, इससे बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, बड़ा बन रहा है। मैंने बताया था बड़ा नंबर जब भी बनेगा तो हम क्या है, सोल्व सेपरेटली मेथड यूज करेंगे। सेपरेटली सोल्व मेथड सेपरेटली, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सबका सम कर देते हैं। 2 और 4, 2 + 4 + 3 + 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 10। एंड 10 को मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया? 5 आ जाएगा, ठीक है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 10 आ गया। अब ऐसे ही मैं इधर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आया। सम ऑफ नंबर 16 होना चाहिए, देख लेते हैं भाई। 8 और 6 14 और 7 21 गलत हो गया। 6 और 4 10 और 6 16 सही है। 6 और 4 10 और 19 गलत हो गया। एंड 6 और 4 10 और 7 17 18 19 20 गलत हो गया, ठीक है। तो 16 किसका आ रहा है? 16 इस वाले का आ रहा है, यानी बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 का 19 हुआ। अब देखो यहां से आपको दिख रहा है कि या तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा कि 4 × 3 + 3 बराबर 4 × 3 बराबर 12 + 3, ठीक है। 4 × 3 + 3, सॉरी 4 × 4 + 3 आएगा। 4 × 4 + 4 + 3, ठीक है। 4 4 = 16 + 3 19। एंड यहाँ पे 7 × 4 + 3 कितना आ गया आपका? 31। क्या 31 ऑप्शन में है? नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या यूज करेंगे दोस्तों? दूसरा ऑप्शन हम यूज करेंगे क्या, स्क्वायर करते हैं हम। 4 का स्क्वायर + 3 बराबर 19। 7 का स्क्वायर + 3 बराबर 52। क्या 52 ऑप्शन में है? लग गया। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन लगाया, मल्टीप्लिकेशन फॉलो नहीं किया, उसके बाद हमने स्क्वायर लगाया, स्क्वायर फॉलो कर दिया। बाकी हम एक और मेथड कौन सा लगा सकते थे? एडिशन मेथड। तो एडिशन मेथड तो भाई मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे दिख गया था कि स्क्वायर या फिर मल्टीप्लाई से ही होगा, पर लगा के देख लेते हैं क्या हो सकता था इससे। 19 में से 4 गए तो 15 बचे। एंड 7 में 15 ऐड करेंगे तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। 22 22 ऑप्शन में है नहीं, तो ये हमारा 52 ही राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 का 126 हो गया। अब आपको यहीं से दिख रहा है कि क्यूब रूट के करीबन है, ठीक है। तो 5 का क्यूब +1, ये हो गया आपका 126, ठीक है। 126 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं 8 का क्यूब +1, तो मेरा क्या आ जाएगा? 513 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 513 विल बी द आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ डेसिमल सिस्टम 2 के बाद था, तो यहाँ 4 के बाद हो गया। 2 के बाद है तो 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा। अभी 4 के बाद किस में है भाई? इसी में है, 4 नंबर के बाद, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। बस इजी है, बस आपको देखना है। अब मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ आप देख ही पा रहे होंगे, आप भी इतना फास्ट कर सकते हो। रात को मैं बहुत स्लो स्लो चला रहा था क्योंकि आपको समझाना था मुझे। अब आप समझ चुके हो फर्स्ट वीडियो से, तो सेकंड वीडियो में अभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो मैंने बताया था ये बड़े नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, सॉल्व सेपरेटली करेंगे। तो अगर आप सॉल्व सेपरेटली करोगे, यहाँ आप देखोगे यहाँ 21 है, 21 = 12 हो गया, यानी उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड नंबर को भी उल्टा किया, थर्ड नंबर को भी उल्टा किया, तो फोर्थ को भी क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। अब फोर्थ को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1881, 8181, ये तो उल्टा है नहीं। 1188 ये भी उल्टा नहीं है। 1118 ये भी उल्टा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 18 को जब हम उल्टा करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 19 का 59 हो गया भाई। 19 का 59 हो गया। चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं आता है नहीं आता है। पहले क्या है, हम सब्ट्रैक्शन लॉ कर लेते हैं एक बार। 59 - 19 बराबर
40, एंड 40 में 17 ऐड करते हैं तो 17 प्लस 40 इज इक्वल टू 57। 57 ऑप्शन में है तो 57 पे हम टिक कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों इसका? पहला तरीका तो ये हो गया, ये हमारा फॉलो कर रहा है, जब ये फॉलो कर रहा है तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे। लेकिन दूसरा तरीका देखते हैं। 19 का मल्टीप्लाई जब मैं क्या करूंगा, 3 से करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 57। 57 में मैं 2 जोड़ दूंगा, ठीक है, तो मेरा 59 हो गया। ऐसे ही 17 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 3 से तो कितना हो गया, 51 हो गया। 51 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, 53 हो गया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है एग्जाम टाइम में, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ सर्किल। क्योंकि मैंने आपको कल रात को ही बता दिया था, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं रीजनिंग मेथड से जिनके आंसर्स क्या है, अलग अलग निकलेंगे लेकिन मेथड दोनों फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे कि एडिशन के लॉ से आपका आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 57 आ रहा है, एंड मल्टीप्लीकेशन के लॉ से क्या आ रहा है, 53 आ रहा है। अब मैं बात करूंगा कि इसमें आंसर सही कौन सा है, तो मैं बता दूं ये दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि आपका रीजनिंग कहता है, क्या कहता है कि आपका दोनों जगह रूल फॉलो करना चाहिए। दोनों जगह हमारा दोनों साइड में रूल फॉलो कर रहा है तो दोनों ही आंसर ठीक है। लेकिन एग्जाम में इसका सही आंसर कौन सा दिया था, इसका सही आंसर 53 दिया था, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर ये पेपर में आता तो मैं इसका आंसर 57 करके आता। वैसे मेरा, मैं रियलिटी बताऊं, मेरा पहले मल्टीप्लिकेशन बनता, क्योंकि मुझे इजीली क्वेश्चन में दिख रहा था कि मल्टीप्लाई करके 57 आ रहा है यानी 2 प्लस कर देंगे, तो मैं पहले इसको फॉलो करता, तो मैं क्या करता इसमें मल्टीप्लाई करता। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एडिशन लॉ भी मेरा गलत नहीं है जो मैं आपको सिखाया हूँ, इसमें आप एडिशन से भी इसे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर उन्होंने एक बार ये दे दिया, हो सकता है वो दूसरे तरीके से अगर एडिशन लॉ लगाते तो इसका आंसर दूसरा भी हो सकता था दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी क्या है दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 435 एंड 768, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसमें सब्ट्रैक्शन लॉ ही लगा लेते हैं। 768 माइनस 435 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 333 हो गया। 324 प्लस 333 कितना हो गया दोस्तों, 657 हो गया। 657 ऑप्शन में है। तो आंसर आपका क्या हो जाता है दोस्तों, आंसर आपका हो जाता है फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 11 का 121 हो गया, 15 का 225 हो गया। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका ऑप्शन था सेकंड। मैं फिर से सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, समय खराब नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 4862। अब देखो मैंने बताया जब भी 4 डिजिट का नंबर आपका आएगा तो सेपरेटली ही मोस्टली सॉल्व करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन एडिशन, एडिशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व सेपरेटली करेंगे। या तो एडिशन करेंगे 4 डिजिट में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, या फिर सेपरेटली करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो या तो आप इसे एडिशन से करके देख लीजिए, एक बार एडिशन से करके देखते हैं। 4862 - 2431 इज इक्वल टू 2431 एंड 6482। 6482 -2431 कितना हो गया दोस्तों, 4051। क्या 4051 ऑप्शन में है? अगर मैं देखूं तो 4051 तो मेरा ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये है कि एडिशन लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा है। अब मैं जाता हूं सेपरेटली सॉल्व करने पे, तो सेपरेटली जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मैं क्या देखता हूं दोस्तों, कैसे करूंगा इसे। 4 और 8 हो गया 12, 4 और 8। देखो इसको इसने क्या किया, सबको आधा कर दिया, तो 4 को, 8 को, 6 को, 2 को डिवाइड कर दिया किससे, 2 से, तो मेरा क्या आ गया, 2431 आ गया। ऐसे ही जब मैं सेकंड वाले को डिवाइड करूंगा, 6482 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, 3241 एंड 3241 मेरा ऑप्शन में है, ठीक है। तो मेरा मल्टीप्लीकेशन रूल तो नहीं लगा, लेकिन इसमें मेरा डिवीजन रूल लग गया। डिवीजन रूल नहीं लगता तो मैं क्या ट्राई कर सकता था कि भाई यहाँ पे सीधे इन डिजिट्स को आधा कर रहा है, मुझे अलग से ही दिखाई दे रहा है, तो वो मेथड में यूज कर सकता था। या फिर
यही लग जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। 64 दिख गया मुझे भाई, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, एंड आगे क्या होगा, 8 10 12, आगे क्या होगा 14 का स्क्वायर, कितना हो गया 196 पे ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15, 15 दिख गया आपको, 25 दिख गया और 220 दिखा, तो सीधे 15 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर बराबर 225, 225 माइनस 5 बराबर 220। तो 25 का स्क्वायर माइनस 5 बराबर 620। 620 ऑप्शन में है। ठीक है। जहां पे आपको ऐसे नंबर दिखेंगे वहां पे आप सीधे स्क्वायर करोगे, ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाएगा करना क्या है। यहाँ पे 4 × 8 बराबर 32, तो 7 × 8 बराबर 56। क्या 56 ऑप्शन में है? नहीं है। दूसरा मेथड हम क्या लगाएंगे, देखो यहाँ 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, यानी 4 को ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो यहाँ 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 98। ठीक है। तो 98 ऑप्शन में है, यस है। तो 98 विल बी द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 का आपको दिख रहा है, 11 दे रखा है, तो 11 का स्क्वायर बराबर 121, 121 माइनस 2 बराबर 119, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया भाई 223। क्या 223 ऑप्शन में है। सारे स्क्वायर भेज दें, अलग से ही दिख जाएगा आपको। 11 15 प्राइम नंबर जहां आएगा वहां स्क्वायर करना है। टू का 2 के बाद 0 3, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये थोड़ा सब चिंतक सोचने वाला विषय है। उसके अलावा दूसरी में बात करूं तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, क्योंकि 0 आ चुका है। जब भी 0 आएगा क्या करेंगे हम दोस्तों, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ पे 2 का 0 हो रहा है, किस तरह हो रहा है, हम देखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 2 का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3 का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 19। क्या 19 ऑप्शन में है, यानी क्यूबिक मेथड लग गया यहाँ पे। ठीक है। सेपरेटली सॉल्व किया लेकिन उसमें भी क्यूबिक मेथड लग चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। 4 के टेबल में 24, 4 मल्टीप्लाई 6 बराबर 24, तो 17 मल्टीप्लाई 6 बराबर 102। भाई बहुत बड़ा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें एडिशन लॉ लगाते हैं, क्योंकि हमारा ही काम नहीं किया। तो 24 में से 4 गया बराबर 20, तो 20 प्लस 17 बराबर 47। 37 आया ये तो। हाँ, तो 37 ऑप्शन में है भी। ठीक है। 69 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 3 का आपको अलग से दिख रहा है, 3 की पावर 5 बराबर 3 की पावर, एक चीज और भी है इसमें, 8 और 4 12। देखो एक चीज और भी है, हम इसे सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32। ठीक है। सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो जब हम 24 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें जब हम 8 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा 4 से। तो 4 आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है। मैंने क्या किया, 24 को अलग किया, 8 और 3 को अलग कर लिया। यहाँ पे 24 को इधर लिखा, ऐसे ही 32 को इधर लिखा, एंड 8 और 4 को यहाँ पे लिखा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 212 का हो जाता है 436। चलिए एडिशन लो लगाते हैं। 436 माइनस 212 बराबर 212 बराबर
435, ये क्या दे रहा है भाई? 436 माइनस 212 बराबर 436 माइनस 212, 435 कैसे आ जाएगा भाई? चलिए माइनस कर ही देते हैं, हम ही कर देते हैं, जब ये नहीं करके दे रहा तो। 6 4 2 एंड 2 224, 224 को 560 में ऐड करते हैं, 560 प्लस 224 बराबर 784। क्या 784 ऑप्शन में है यस, तो आंसर विल बी 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 9 का पहाड़ा इजीली आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, 7 8 जा 56। ठीक है, आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, रिदम बन रहा है। तो 9 मल्टीप्लाई 8 बराबर 82। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 18, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 बराबर 56। तो या तो 7 से मल्टीप्लाई होगा या 8 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर 56। तो 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 6 माइनस कर दिया, यहाँ कितना माइनस करेंगे? 8 के पहाड़े में ही हमारा आंसर आना चाहिए। लेकिन रुको थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हमारे पास दूसरा तरीका है कि 7 और 2 9 एंड 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 18, 5 और 6 11, 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 22। तो 22 ऑप्शन में है। ठीक है, ये मैंने कौन सा मेथड यूज किया? ये मैंने सेपरेटली वाला मेथड यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि और दूसरे मेथड से हमारा नहीं निकल रहा था। अगर ऑप्शन में 14 दिया होता तो हम सीधे कर देते 18 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 72 एंड 14 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 56। 56 आ जाता हमारा, लेकिन 14 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ दोस्तों। एंड 68 क्वेश्चन भी मैं पढ़ता जाता हूँ साथ के साथ। क्या लिखा हुआ है? 68 का 130 बना। अब आप 68 का 130 कैसे बनेगा जरा मुझे बताइए भाई। 60, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, ये शायद क्वेश्चन हमने कल किया था। तो दोस्तों इसको आप करके बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या आने वाला है। चलिए दोस्तों, अभी हम आ गए वापस क्वेश्चन नंबर 73। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाते हैं एडिशन लॉ। तो 130 माइनस 68 बराबर 62। क्या 62 माइनस करेंगे 350 से तो आंसर आएगा 290 के अप्रोक्स आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एडिशन लॉ हमारा हो जाता है दोस्तों फेल। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरा लॉ लगाएंगे, क्या? मल्टीप्लीकेशन। तो 68 इंटू 2, 68 इंटू 2 बराबर 68 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 136, और 136 में से 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि हमने यहाँ पे 6 माइनस किया है, ठीक है, तो 350 में 6 प्लस करेंगे यानी हो जाएगा 356, और 356 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 356 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 178। क्या 178 है ऑप्शन में? 178 भी ऑप्शन में नहीं है। आगे और कौन सा मेथड लगा सकते हैं भाई हम? आगे मेथड लगाएंगे हम स्क्वायर या क्यूबिक का। स्क्वायर का तो नहीं लगाएंगे, हम क्यूबिक का लगाएंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है 4 का क्यूब प्लस 4 बराबर 68, 5 का क्यूब प्लस 5 बराबर 130। ठीक है, 4 5, 350 किसके नजदीक होगा? 7 का क्यूब प्लस 7
बराबर 350। तो 6 का क्यूब प्लस 6 बराबर 6 का क्यूब प्लस 6, ये हमारा आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा। यानी कितना आएगा, 6 का क्यूब होगा क्या, 6 6 36, 36 6 216, 216 और 6 222। ठीक है, तो 222 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है दोस्तों, 128 का 96 हो जाता है। ठीक है, 128 का 96 हो रहा है, किस तरह से हो रहा है भाई, देखो इसमें सब्ट्रैक्शन लगा के देखते हैं। सबसे पहले तो हम 128 माइनस 96 कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। एंड 244 में से 32 को माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा भाई, 210 के आसपास रहेगा। कितना रहेगा देख लेते हैं, 244 माइनस 32, तो ये हो गया आपका कितना, 212, 210 के आसपास। लेकिन ये तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो दूसरा मेथड अब हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का रूल इसमें फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये नंबर्स बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, थर्ड लॉ हमारा कहता है कि हम किसका लॉ फॉलो करें, स्क्वायर या फिर क्यूब का रोल फॉलो करें। ठीक, लेकिन हम एक चीज अगर और देखें मैं, तो देखो यहाँ पे जब मैं इसे 16 का पहाड़ा पढ़ता हूँ तो मेरे ये सारे नंबर जो हैं वो 16 के पहाड़े में आते हैं। 16 अट्ठे 128 एंड 16 छिक्के 96। ठीक है, तो मैंने देखा ये एक ही टेबल से जा रहे हैं। अब मैं इधर क्या करता हूं भाई, मैं इधर भी इसको तोड़ लेता हूँ। 244 को जब मैं तोड़ूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आ जाएंगे, 122। 2 से जब मैं तोड़ूंगा, फैक्टराइज करूंगा तो 122 आ जाएगा। एंड फिर से मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 61 आ जाएगा। यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 61, ये आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखो, 4 मल्टीप्लाई, या तो मैं 61, या तो दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें 4 की वैल्यू चेंज करके आंसर ला सकता हूँ, या 61 की। तो मैं 61 को तो कांस्टेंट रहने दूंगा आगे। 61 का यहाँ 4 से किया था, देखो यहाँ पे 8 से था तो यहाँ 6 से किया था, यहाँ 4 से है तो मैं नीचे किससे कर दूंगा भाई, 61 का, सॉरी, तो मैं यहाँ 61 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा। 122, क्या 122 मेरा ऑप्शन में है, यानी मेरा मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो किया। लेकिन हमें फैक्टराइजेशन भी करना पड़ा इसमें। फैक्टराइजेशन करना पड़ा मतलब ये रूल कौन सा लगा हमारा, सेपरेटली वाला, मतलब रूल नंबर 4 इसमें हमने लगाया। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। इन सब का फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि मुझे 16 का पहाड़ा आता है। आपको आता होता तो आप भी डायरेक्ट कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 का 28 हो गया। अब देखो यहाँ पे, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, किस तरह से बना है देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। 2 का क्यूब बराबर 8, ठीक है, एंड 3 का क्यूब प्लस 1 बराबर 28, एंड 3 का क्यूब बराबर 27। तो यहाँ लास्ट में क्या होगा, 2 के क्यूब से 3 का क्यूब बना, 3 के क्यूब से आपका 4 का क्यूब प्लस 1 बन जाएगा। यानी 65 विल बी द आंसर। ठीक है, पहले 2 का क्यूब था, 2 के क्यूब से 3 का क्यूब बना, 3 के क्यूब प्लस 1 से 4 का क्यूब प्लस 1 बनेगा। ठीक है, एंड आंसर विल बी आपका प्लस 1 बनेगा। आंसर विल बी आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो कितना इजी तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी तरह से आप एग्जाम में 1 सेकंड के अंदर कर पाओगे। ठीक है, 5 का 30 हो गया, सीधे 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई किससे किया, 6 से किया, तो 30 आ गया। 5 से एक बड़े नंबर से किया, तो 7 से एक बड़ा नंबर क्या होता है, 8। 7 का 8 से करेंगे, 7 8 जा 56 होगा। 7 मल्टीप्लाई बाय
8, 56, 56 ऑप्शन में है ये रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 6 से किया जो कि 5 से बड़ा नंबर होता है, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई 8 से किया जो कि 7 से बड़ा नंबर होता है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का 32 हो गया। अब देखो दोस्तों, नीचे आपका स्क्वायर भी आ रहा है, नीचे स्क्वायर आ रहा है तो हो सकता है आपका स्क्वायर रूट स्क्वायर के मेथड से भी हो, बट पहले हम जो हमारा मेन रूल है वो फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे सबसे पहले दोस्तों, एडिशन तो इसमें लगेगा नहीं, क्योंकि एडिशन में देखो कितना ऐड हो रहा है, छोटा सा नंबर लगभग 25 के आसपास ऐड हो रहा है, 25 ऐड करेंगे हम इसमें तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 60 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन 60 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 160 है, 60 तो है नहीं। दूसरा मेथड हम 7 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर 28, 28 प्लस 4 इज इक्वल टू 32। मैंने मेथड लगाया 7 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 बराबर 32। तो यहाँ पे भी मैं 35 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 बराबर 144। क्या 144 मेरा ऑप्शन में है? यस, मेरा 144 ऑप्शन नंबर ए है, तो मेरा 144 विल बी द आंसर। ठीक है, अभी लेकिन दोस्तों इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। क्या मेथड है वो दोस्तों? इसको हमने एडिशन से किया, अब मैं इसको सब्ट्रैक्शन से करूंगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 35 एंड 35 माइनस कितना होगा भाई, 35 माइनस 3 बराबर 32। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इधर करूंगा, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 175 एंड 175 माइनस 3 बराबर 172। ठीक है, तो मेरा 172 भी आंसर आया एंड 144 भी आंसर आया। एडिशन से मेरा आया क्या दोस्तों, 144, और सब्ट्रैक्शन से मेरा क्या आया दोस्तों, 172। तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने कहा था, कुछ क्वेश्चंस के दो आंसर आ जाते हैं, लेकिन वो सरकार यानी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा आंसर सही है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर ये गलत होगा तो सबका गलत होगा, सही होगा तो सबका सही होगा। इसमें बस ये फिर तो कोर्ट वोट जाना वो सब फालतू की बात है, उन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दिख गया 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 से 6 हुआ, 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लेकिन 10 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा भाई आपको। दूसरा तरीका क्या है, नीचे आपको स्क्वायर में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, बस केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्क्वायर में है, तो यहाँ आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 के बाद 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, लेकिन फिर भी 11 का ही स्क्वायर बनेगा ये हर कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर बराबर 121 एंड 121 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 का 121, 121 में 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई जब हम 12 से कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये देता क्यों नहीं भाई, आंसर क्यों नहीं दे रहा है लिख के। 11 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आपका आ गया 132। आगे 10 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 110 आएगा, गलत है। 13 का 14 से करेंगे, गलत है। 15 का 16 से करेंगे, गलत है। 9 का 10 से करेंगे, 90। 9 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर 90। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 का क्यूब भाई 27 हो गया, 7 का क्यूब क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, देखते ही क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर हो रहा, 2 सेकंड नहीं लग रहा है भाई किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये जो आपका समय बचेगा ये आपका मैथ्स में काम आएगा, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा लेंदी होता है, बच्चों का छूटता है। ठीक है, 12 का 35 हुआ, कैसे हुआ भाई मैं बता देता हूँ। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 36, 36 माइनस 1 बराबर 35। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 48, 48 माइनस 1 बराबर 47। क्या 47 ऑप्शन में है? नहीं है, तो फिर कौन सा मेथड हम लगाएंगे? चलिए दूसरे मेथड के बारे में हम किसी के बारे में बात करें, तो एक चीज आपको यहां से गौर से दिख रही है,
कि यहाँ पे 12 था तो ये 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपको 16 दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 64 में से -1 कर दें, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 63। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आपका क्या है, हो गया। ठीक है, और कोई मेथड हो सकता है क्या? और कोई मेथड अगर हो सकता है तो आप देखिएगा इसका और पता कीजिएगा। वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं एक ही क्वेश्चंस के। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 18 तिया 54, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 54। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 36, एंड 54 में से 2 घटा दिया। सेम तरह से 36 में से 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 34। ठीक है दोस्तों, 52 आ गया यहाँ से 2 घटा के, एंड 34 आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 8 भी है, 9 भी है, 64 भी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्वायर बन रहा है और क्यूब भी बन रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है इजीली। ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो। मैं जरा अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा रहा हूँ, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड, ये लग चुका है मेरा। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं, जो आपका है 8, वो हो गया आपका 2 का क्यूब बराबर 8, 2 का क्यूब बराबर 8, एंड 4 का क्यूब बराबर 64, 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो 2 से 3 हुआ, 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 25। 25 ऑप्शन में है। ठीक है, 25 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84। चलिए करते जाइए भाई, आज मुझे लग रहा है पूरा 150 क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा इजीली हमारा। ठीक है, रात के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है नया हम रात को आज मैथ्स करने वाले हैं दोस्तों, या फिर जीके करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए या इंग्लिश इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखते हैं दोस्तों, 3 का जो क्यूब है आपका वो कितना है, 20। 3 का स्क्वायर नहीं, सॉरी, 3 का क्यूब जो है वो आपका कितना है दोस्तों, 27। 5 का क्यूब जो है वो आपका कितना है, 125। उसी तरह से यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया, 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो 3 से 5 हुआ, तो यहाँ भी 3 से 5 ही होना चाहिए भाई, क्या थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। 3 का स्क्वायर आ जाना चाहिए यहाँ पे, 3 का स्क्वायर बराबर 9, एंड 9 ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे 5 के क्यूब से 5 का स्क्वायर हुआ, 3 के क्यूब से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 पे हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 5 का स्क्वायर हो गया 25, एंड 5 का क्यूब हो गया कितना, 125, एंड 5 की पावर 4 हो जाएगा आपका कितना, 625। 625 ऑप्शन में है, एंड 5 की पावर 5 बराबर हो जाएगा आपका 3125। हमारा आंसर निकल के आ चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट करा रहा हूँ, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं, वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 4 बार देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट खींच रहा हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन हार्ड आएगा, जो हमने किया नहीं होगा इससे पहले वाली वीडियो में, मैं पहले इससे पहले वाली वीडियो करीबन 1.5 घंटे में इसीलिए फिनिश किया कि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हम 30। देखो आगे की बात कर लेते हैं, 130 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 260 हो जाएगा, मतलब कोई भी मीन्स नहीं बन रहा, तो हम क्या है इसमें सब्ट्रैक्शन लॉ चला देते हैं। सब्ट्रैक्शन लॉ जब हम चलाएंगे तो भी काफी लेंदी वैल्यू आ जाएगी, हमारा काम नहीं बनेगा, कुछ भी काम हमारा नहीं बन रहा है दोस्तों। तो हम दूसरा तरीका क्या अपनाएं इसमें, देखो इस क्वेश्चन में बड़ा ही बेढंगा तौर तरीका दे रखा है, मैं क्या बताऊं कि यहाँ पे 3 डिजिट है। देखो एक चीज देखने वाली है इजीली, यहाँ पे 3 डिजिट लास्ट की सेम है, तो ऑप्शन में आंसर जो आएगा वो 2 डिजिट लास्ट की सेम आएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड बनता है, लेकिन ये बड़ा ही बेतुका मेथड है जो सॉल्यूशन में किरण की बुक में दे रखा है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसका कोई और मेथड क्या निकल पाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो किस तरह से देखेंगे, 130 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, चलो कर ही देते हैं हम।
130 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे, कितना आएगा? 260 है, 260 में से 222 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 38। ठीक है। तो नहीं भाई, ये मेथड भी आपका जम नहीं रहा है, कोई मेथड नहीं जम रहा है, एंड इसका आंसर आपका 66 ही है। बेतुका क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। कुछ इस टाइप के बेतुके क्वेश्चन दे रखा होता है तो इसको आप ऑप्शन के थ्रू करिए अगर बनता है तो, अगर नहीं बनता है तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं यही कहूंगा आपसे, और कुछ इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, यानी साइड के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद बीच का नंबर आना चाहिए। 6 6 36 होता है, 9 लिखा हुआ है, गलत है। 9 9 जा 81 होता है, 27 लिखा है यानी गलत है। ठीक है। अब अगर आगे बात करें, आगे बात करें तो 9 9 जा 81, ये ठीक है, बस ये इसी पे टिक मार देंगे। 87 का सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। सिमिलर वे से ये क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइड के दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच वाला आना चाहिए। तो इसमें ये तो दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ये दोनों आपके ठीक हैं, लेकिन देखो इसको अभी हम क्या है, इस मेथड से भी देखेंगे। अब सही तो हमारे ये दोनों है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। ठीक है। क्योंकि जब मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो मेरा क्या आता है? 4 आता है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूं तो मेरा 4 आता है। ठीक है। लेकिन अभी आगे मुझे क्या देखना है? 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे भी हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1 1 1 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब जितने भी लोग 2 4 2 लगा रहे थे वो गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 2 4 7, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? लगाइए दिमाग, कैसे करोगे? 1 2 4 7 का 3 4 6 9 हो गया। अब देखो यहाँ से सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, 1 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, 7 का 9 हो गया, यानी 2 2 नंबर्स प्लस किए जा रहे हैं। तो 2 में से 2 घटा दो 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी 1036 विल बी द आंसर। ठीक है। घटा के देख लो एक बार। 2 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 नहीं, सॉरी, 2 में से 2 घटाएंगे 0, एंड 3 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1। 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3। एंड 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6। 0136, 0136। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 का हुआ 17, यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1, 17। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1। ठीक है। 26 ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 का हो गया 45, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 45। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5 5 जा 25 माइनस 4, यानी 21। क्या 21 ऑप्शन में है? नहीं है। यानी स्क्वायर का जो मेथड है वो आपका इसमें काम नहीं करेगा। अब इस सब स्क्वायर काम नहीं करेगा तो भाई मल्टीप्लाई लगा के देख लेते हैं। तो 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 बराबर 45, 45। ठीक है। ऐसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 बराबर 33, 33 ऑप्शन में है, तो 33 आंसर आपका हो गया। मैंने क्या मेथड लगाया मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने लगाया 7 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 3, तो मेरा 45 आ गया। 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड किया। ऐसे ही 5 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया, तो मेरा 33 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 8 का 12 हुआ, 4 प्लस कर दिए। 9 का 13 हुआ, 4 प्लस कर दिए। 10 का 14 हुआ, 4 प्लस कर दिया। आगे जो नंबर होगा उसमें 4 प्लस कर देंगे। 15 और 4 19 होता है, हो गया आपका आंसर। 11 और 4 15 होता है, भाई ये भी आंसर है। 8 और 4 15, नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है। अब आपको दो आंसर मिल चुके हैं, 15 और 4 19, 11 और 4 15। तो अब दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो आगे क्या होगा? आपका 11 होगा, यानी 15 और 4 19 वाला ऑप्शन आपका हो जाता है गलत।
आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो अगर कुछ बच्चे इसको लगाते एग्जाम में बिना देखे कि चार का डिफरेंस है तो उनका गलत हो जाता है, इसलिए हमेशा चारों ऑप्शंस को एक बार जरूर पढ़ना है कि किस किस के साथ कॉमन आ रहा है। सेम चीज अगर आए तो उन दोनों में भी कंपैरिजन करना है दोस्तों, ठीक है। सिक्स का 6 into 4 +5 बराबर 29। तो 24 × 4 + 5 बराबर 101। अब बराबर यहाँ पे +5 किया है तो मैं यहाँ +23 करके भी देख लेता हूँ। 119 मेरा ऑप्शन में है, तो दोस्तों 93 का क्या हो गया, थर्ड हो गया। मैंने क्या किया, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से यहाँ 24 को 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ 5 जोड़ा था जो कि 6 से एक नंबर छोटा था, तो मैंने यहाँ पे 23 जोड़ा क्योंकि जो 24 से एक नंबर छोटा है, तो मेरा 119 आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 16 का 36 हो गया। भाई मैं ये करता हूँ, एक चीज करता हूँ, 16 का मल्टी नहीं भाई, ये तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमें, भाई मल्टीप्लाई मेथड क्यों लगाएंगे हम। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का 6, तो 7 का 9 का स्क्वायर विल बी द आंसर, यानी 81 आपका आंसर हो जाएगा 94 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 का क्यूब जो है हमारा वो होता है 729। 729 में 9 प्लस कर देंगे, यानी 9 का क्यूब +9 बराबर 738। तो 7 का क्यूब +7 बराबर 350, एंड 350 ऑप्शन में है, ठीक है, हो गया। अब मुझे सीधे सीधे दिख गया था कि 729 होता है क्यूब। क्यूब आपको सारे याद होने चाहिए, अप टू 20 तक तो मिनिमम याद होने ही चाहिए, ठीक है। और स्क्वायर भी 20 तक, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 9 का क्यूब, ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए 6 का 8 हो गया, 2 ऐड कर दिया, तो 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, तो एडिशन लॉ तो लगेगा नहीं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं लगेगा। बात करें अगर दूसरी चीज डिवीजन की, तो डिवीजन भी नहीं लगेगा। इसमें कौन सा मेथड लगेगा, चलिए भाई डिस्कस कर लिया जाए। तो 6 का आधा अगर मैं देखूं तो 3 कर दिया, तो यहाँ पे मैं 8 का आधा अगर मैं कर दूंगा तो 4। देखो 6/2 किया तो मेरा क्या आ गया, 3, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर वे जब मैं 8 का आधा करूंगा तो मेरा क्या है, 4, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही फट से आना चाहिए आपको, ठीक है। 25 का 625 हो गया, यानी स्क्वायर हो गया। तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1225 हो जाएगा। लेकिन 1225 तो है ही नहीं, दूसरा तरीका क्या है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया था, तो 35 को भी मैं 25 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 875 तो ऑप्शन में है, मेरा आंसर हो गया। बस जब भी आपको दिखेगा भाई स्क्वायर नंबर है तो मल्टीप्लाई करके ही होना है, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए अब देखो यहाँ पे 25 का स्क्वायर -100 कर दो, 25 का स्क्वायर -100 कर दो, तो आपका 525 निकल आया। अब ऐसे ही इधर किसी का स्क्वायर -100 कर दो, किसका स्क्वायर करेंगे भाई, बड़ा अजीब है। एक काम करते हैं, इससे दूसरा काम भी कर सकते हैं। 525 को 25 से डिवाइड कर दो, डिवीजन लॉ लगा दो, मल्टीप्लिकेशन लॉ नहीं लगा रहे हम, ठीक है। तो डिवीजन लॉ लगा दो, 525 का डिवाइड कर दिया 25 से, कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। अब 315 का डिवाइड कर दो 21 से, तो कितना आ गया आपका, 15 आ जाएगा, ठीक है। एंड 15 विल बी द आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 का 1331 होता है, क्या होता है भाई 11 का 1331, बताओगे मुझे। 11 का क्यूब होता है, 11 का क्यूब जो होता है 1331 होता है, तो 9 का क्यूब जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 729 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है, ये एसएससी जीडी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन आया। इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे आप, सबके पीछे से दो दो जीरो काट दो, बस। 6:24:90, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल करना है कि क्या आएगा। अब देखो
6 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस 2 बराबर इतना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें +2 किया, इधर 88 डिवाइडेड बाय 3 बराबर, गड़बड़ हो रहा है भाई। मल्टीप्लिकेशन लो तो लग नहीं रहा भाई, मल्टीप्लिकेशन लो नहीं लग रहा तो कौन सा लो लगेगा भाई फिर। अब हमारे पास लास्ट रह जाता है, या तो हम करें स्क्वायर, स्क्वायर तो भाई किसी का हमें दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, नहीं दिख रहा। हम ये कर सकते हैं वैसे, 9 का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 90, एंड 4 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 20, एंड 2 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 6। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, यानी बीच में जो भी होगा वो स्क्वायर होगा, और प्लस उसमें वही नंबर ऐड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर प्लस 6 कर लेते हैं 42, एंड 5 का स्क्वायर प्लस 5 कर लेते हैं 30। तो 30 ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों, इसमें और भी कोई मेथड इसमें लग सकता है क्या, मुझे थोड़ा सा और लग रहा है। वैसे बन तो गया हमारा और ठीक भी बना है, ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 2। लेकिन बात ये है कि दोस्तों, ये तो हमने जीरोस हटा के किया, ठीक है, जीरोस लगा के करते तो ये क्वेश्चन हमारा उस तरह से गलत हो जाता दोस्तों, ठीक है। एक फैक्टराइजेशन मेथड से और इसको करके देख लेते हैं क्या जाता है भाई हमारा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 का करें या फिर किसका करें भाई। देखो, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 27 भी ऑप्शन में नहीं है, बड़ी अजीब बात है। एक काम करते हैं हम, 3 2 जा हमने किया, तो 9 3 जा कर दिया, बट कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है, 3000 ही ऑप्शन का आंसर बन रहा है। लेकिन बुक में इसका आंसर आई थिंक 54 के आसपास, 36 दे रखा था बुक में इसका आंसर। 36 कैसे दिया था, चलो एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं, देखते हैं क्या मेथड वो यूज किए थे। देखो, उन्होंने मेथड किया था कि 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, एंड 2 का मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, एंड आगे 9 का मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से करना चाहिए, 9 3 जा 27 ही आ रहा है, इनका 36 कैसे आ जाएगा भाई, 36 नहीं आना चाहिए। हम्म जब 2 का 3 से किया तो 9 का भी 3 से ही होगा भाई, 27 ही आना चाहिए। बाकी अगर हम प्लेस चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। ये जीएल टायर सीरियल टायर 1 में आया है, आई थिंक मिसप्रिंट भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरा डाउटफुल रहा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें मैं फंसा हूं, अदरवाइज मैं इसका 3000 ही आंसर लगा के आता। देखो, एक चीज और भी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बराबर 6 हो गया आपका, ठीक है। देखो दोबारा मैं लिख देता हूँ, देखो चलो मुझे शायद बन गया ये क्वेश्चन। 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 20, एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर 90। तो 2 3 4 5, या तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई 7 आना चाहिए, या 7 मल्टीप्लाई बाय 8 आना चाहिए, या 8 मल्टी 2 3 4 5 6 7, या 7 8 9 10 आगे है, या तो 42 में आंसर आएगा या 56 में आंसर आएगा। लेकिन 42 और 56 भी दिया हुआ है यहाँ, तो इस तरह से इसका आंसर 56 भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके आंसर अगर हम देखे जाए तो सारे अलग अलग आ रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, छोड़ देंगे, ठीक है। या फिर हमें इसमें जो भी बेस्ट लगेगा वो हम लगा के आएंगे, क्योंकि 3000 भी आ रहा है,
5600 भी आ रहा है, बुक में 3600 दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन एक हमारा रहा क्या, डाउटफुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 का 7 हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख गया, 9 का 81 से कर लो, यानी 9 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 80। तो 7 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 48। 48 ऑप्शन में है, ठीक है। बस हो गया, एक सेकंड में हुआ क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 102। 7 का 133 कैसे होगा? देखो 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 हो गया। जोड़ के 9 आना चाहिए भाई, 9 जोड़ के किसको आएगा, 171 को जोड़ के 9 आएगा। 1 प्लस 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। क्वेश्चन को देखने के बाद अगर आपको करना पड़ रहा है, मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। क्वेश्चन देखते ही आपका रीजनिंग बन गया, मतलब ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी और आपका दिमाग तर्क शक्ति आपका काम करता है दोस्तों, ठीक है। अभी 9 का 2 में, 9 का 9 में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 9 का 5 में किया है, तो आगे 9 का किस में करेगा भाई? 2 से 9 किया तो 5 से क्या करेगा? अजीब बात है बड़ी, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। 7 बढ़ा दिया, अब यहाँ पे 7 बढ़ाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 2 का 5 कर दिया, यानी कितना कर दिया, 10। 3 बढ़ा दिया, अब क्या मैं इसमें से 3 कम कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6। आ सकता है मेरा आंसर? यस, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे इन्होंने क्या है, 3 बढ़ाया है, तो यहाँ पे हम 3 घटा देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8, 8 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 56 आ गया। 9 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 63 आ गया। 8 का 7 से किया था, तो 9 का भी 7 से करेंगे, बस आंसर हो गया, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 का स्क्वायर 81 हुआ, 13 का 169 हो जाएगा। बस सोचने की देरी नहीं है भाई, तुरंत देखते ही कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं स्क्वायर वाले। तो यहाँ पे देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर 42, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बराबर 20, एंड 80। सॉरी, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर आ गया, यानी 8 का स्क्वायर आ गया, आपको दिखाई दे रहा है अलग से, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे भी अगर फैक्टराइजेशन इजीली हो जाता तो ये क्वेश्चन बन जाता, लेकिन फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, तो इसमें कोई दूसरा मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, फिर से वही आ जाते हैं, बेसिक चीज, एडिशन का लॉ लगाते हैं। 42 माइनस 20 बराबर 22, तो 64 माइनस 22 बराबर 42 हो गया भाई। अब चूंकि इसको मैंने किया और इसमें फैक्टराइजेशन लॉ लगा नहीं, मुझे क्लियरली दिखाई दिया, स्क्वायर का लॉ लग रहा था, लेकिन आगे वाले नंबरों में मुझे स्क्वायर कहीं नहीं नजर आ रहा था, तो मैंने सीधे आ गया मैं बिल्कुल एडिशन पे, सारे मेथड करने के बाद, और उससे मेरा हो गया। चलिए 12 का 20 हो जाता है, 12 में 8 जोड़ देते हैं तो 20 हो जाता है, ठीक है। तो आगे वाले नंबरों में 8 जोड़ेंगे तो कोई भाई आंसर आ नहीं रहा है, तो मैं 8 जोड़ने वाला काम तो नहीं करूंगा। दूसरा मेथड में क्या लगाता हूँ, 12 का मल्टीप्लाई में 2 से करता हूँ और -4 कर देता हूँ, तो मेरा 20 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 15 का मल्टीप्लाई क्लास से करता हूँ दोस्तों। 15 का मल्टीप्लाई में 4 2 से करूंगा तो 30 हो जाएगा, 30 में से 4 घटाऊंगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सबका मल्टीप्लाई करता हूँ, 27 का चेक कर लेते हैं। 27 का मल्टीप्लाई में 2 से करता हूँ तो मेरा हो जाएगा 54, और 54 में से मैं 4 घटा दूंगा तो मेरा हो जाएगा कितना, 50 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 50 तो मेरा ऑप्शन में भाई है ही नहीं, तो मेरा ये भी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा मेथड, भाई कोई मेथड इसमें लग नहीं रहा है अगर देखा जाए तो मैं क्या है, अब लास्ट मेथड इसमें यूज करूंगा, जो कि मैं स्क्वायर या फिर फैक्टराइजेशन देखूंगा। अब स्क्वायर तो मेरा कहीं बन नहीं रहा है, इन दोनों में से कोई भी स्क्वायर का नंबर तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 12, एंड 4 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 20, ठीक है। तो यहाँ पे 12 एंड 20 आ गया, 3 4। तो यहाँ पे मेरा 5 का स्क्वायर प्लस 5 होगा आगे, एंड 6 का स्क्वायर प्लस 6 होगा, ठीक है। तो लास्ट में मेरा 42 आएगा, 30 एंड 42 आ जाएगा। क्या 30 और 42 मेरा ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर फोर्थ में मेरा 30 और 42 है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। मैंने ये कैसे किया मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्या है, मेरा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन काम नहीं किया था, तो मैंने स्क्वायर फैक्टराइजेशन किया, क्या किया, स्क्वायर किया मैंने।
स्क्वायर कैसे किया मैंने दोस्तों? स्क्वायर मैंने किया 3 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 12 एंड 4 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 20। 5 का स्क्वायर प्लस 5 बराबर 30 एंड 6 का स्क्वायर प्लस 6 बराबर 42। ठीक है, ये दोनों मेरे आंसर लास्ट में निकल के आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 का 10 हो जाता है, किस तरह से हो जाता है भाई 33 का 10? ये तो बड़ा अजीब है भाई। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे दोस्तों? एक काम करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई 3 से करता हूं और प्लस 3 करता हूं तो 33 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं किस चीज का मल्टीप्लाई करूं एंड उसमें वही ऐड कर दूं, मल्टीप्लाई करूं एंड वही ऐड कर दूं। 15 त्रिया 45, 45 और 15 गलत हो जाएगा भाई, 15 से तो नहीं आएगा ये मेरा आंसर। और कोई तरीका, क्या तरीका हम यूज कर सकते हैं भाई? 17 तिया 51 प्लस 3 बराबर 54। ठीक है दोस्तों, 54 आपका आ चुका है। तो यानी 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लगाया। क्या है, हमने मल्टीप्लीकेशन रूल लगाया, बाद वाले में से पहले को लाने की कोशिश किया। यहाँ पे प्लस 3 हो रहा था, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे नहीं करना है तो 54 में से 3 घटा दो, बराबर कितना बचा 51, और 51 का डिवाइड दे दो 3 से तो कितना आ गया आपका 17। तो 17 आपका निकल के आ चुका है। ठीक है, उल्टे तरह से भी आप निकाल सकते हो। 11, तो देखेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22 हो जाएगा एंड 22 में से -2 करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या है भाई, यहाँ पे माइनस किया है तो इसमें क्या है, पहले हम प्लस कर लेंगे। 104 डिवाइडेड बाय 2, हमारा आंसर आ चुका है 52। क्या 52 ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर ए है, तो उसको हम टिक कर देंगे। एंड अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 110। 18 का 162 हो गया भाई, 18 का टेबल पढ़ोगे क्या, क्या करोगे भाई दोस्तों यहाँ पे? और 36 का क्या हो जाएगा? देखो 36 का 72 तो होगा नहीं, इजीली कैंसल आउट हो गया। दूसरा 18 का भाई कर लो, 18 गुणा 9 कर लो, कितना आ गया दोस्तों? 162 आ गया सीधे सीधे। तो 36 का गुणा 9 में कर लो, 324। क्या 324 ऑप्शन में है? क्या मैं सही कर रहा हूँ? मुझे डाउट है भाई। 360 324 ठीक तो है भाई, बट फिर भी मेरा क्यों गलत आया है? काफी ज्यादा डाउटफुल है भाई, मेरा गलत कैसे आया? मैंने तो सिंपल मल्टीप्लाई ही किया। अब एक और चीज है दोस्तों, एक और चीज क्या है कि जब मैंने 18 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 18 के आधे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 162 आ गया। तो यहाँ पे भी मैं क्या, 36 का आधा नंबर यानी 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों? 648। 648 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29, 3 का क्यूब कर देते हैं और +2 कर देते हैं। पहले हम क्या है भाई, मल्टीप्लिकेशन लॉ ही लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन लगाए, सब्ट्रैक्शन लगाते हैं। 71 माइनस 29 बराबर कितना हो गया भाई? 42। 79 में प्लस कर देंगे 42 तो कितना हो जाएगा भाई? 121 हो जाएगा। क्या 121 ऑप्शन में है? देखो जरा, 121 तो भाई ऑप्शन में है ही नहीं, तो 121 तो गलत हो गया। दूसरा मेथड हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, तो 29 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 58। 29 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, क्योंकि अगर 29 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 58, तो 58 में फिर जोड़ना पड़ेगा कितना हमें? 59 60 13 प्लस 13, 58 प्लस 13, तो 13 जोड़ा हमने तो 71 आ गया। चलो भाई इधर भी देख लेते हैं। 79 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर 158, 158 प्लस 13 बराबर 171। क्या 171 ऑप्शन में है? 171 तो ऑप्शन में ही नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 79 इंटू 2 एंड
39, 13 दूनी 26। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है दोस्तों। चलिए और कोई मेथड लगाते हैं इसमें, इसे हटा देते हैं, माइनस का मेथड लगाते हैं। 29 × 3 बराबर इतना, एंड 87 - 71 बराबर इतना, 16। 16 घटा देते हैं। 79 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 16 घटा देते हैं, तो भी नहीं आ रहा है। भाई ये क्वेश्चन बड़ा ऑड है, किसी चीज से नहीं बन रहा है। मल्टीप्लिकेशन से नहीं बना, एडिशन से नहीं बना, अब हम बनाएंगे क्यूब से। स्क्वायर बनेगा क्या किसी का? ये स्क्वायर 4 5, 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4, एंड 8 का स्क्वायर प्लस 7। 9 का स्क्वायर -2। नहीं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कोई भी रिदम नहीं बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, ये नहीं बन पा रहा है दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन आया जो नहीं बन रहा है। अगर मैं इसको किरण में थोड़ा सा देख के बताऊंगा, तो किरण में देख के, पर मुझे किरण में भी इसका आंसर एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं लगा था, इस वजह से मैंने इसे छोड़ ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 91। 13 × 7 = 91 होते हैं, और 13 × 5 = 65 भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम देखेंगे कि हमें स्क्वायर भी मिल रहा है यहाँ पे। 64 जो है वो स्क्वायर भी होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। 13 × 7 बराबर 91, एंड 8 का स्क्वायर भी बन रहा है हमारा, एंड 54 जो है वो हमारा, 54 किसके पहाड़े में आता है भाई? 54। 9 × 6 या 54 भी होता है। ठीक है, बचा ये जगह क्या आएगा भाई? ये तो बड़ा अजीब आंसर दे दिया, इसमें पता नहीं कौन कौन से मेथड लगा दिए हैं इन्होंने। 8 का स्क्वायर 64। चलिए हम दूसरा एक काम करते हैं, हम सीधे सीधे सब्ट्रैक्शन मेथड से करते हैं। 64 में से 10 गया तो कितना आया? 54 आया। 91 में से 10 जाएगा तो 81 आएगा, लेकिन नहीं बन रहा। ठीक है, नहीं बन रहा तो छोड़ दीजिए। 8 का स्क्वायर इस टाइप का क्वेश्चन किया तो था हमने, क्या ये फैक्टराइजेशन मेथड से होगा दोस्तों? 4 4 10 9, 10 9। देखो दोस्तों हो गया, एक झटके में हो गया। इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर ए बन रहा है। कैसे बन रहा है? 9 और 1 हो गया आपका 10, 6 और 4 क्या हो गया आपका 10, 5 और 4 हो गया आपका क्या 9, एंड यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट 9 आना चाहिए, यानी 6 और 3 कितना हो गया आपका 9, तो 63 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 7 9 या 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 2 का क्यूब 8 होता है। सॉरी, नीचे तो क्यूब बनी ही नहीं रहा है, तो इसमें कौन सा मेथड दोस्तों हम यूज करेंगे? 2 × 9 + 1, एंड 3 × 9 + 2। ऐसे ही 8 × 9 + 1 बराबर 73। अब देखो, अगर 7 8 9 या 72, 73 कहीं है क्या? 2 को 9 से किया तो 8 को भी 9 से ही करेंगे, +1 करेंगे। नहीं भाई, कहीं नहीं है। बड़े अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, जो कि हमारी दिमाग से थोड़ा सा बाहर है, बट हम कोशिश करेंगे करने की। चलिए दोस्तों करते हैं। 2 का क्यूब 1929। ठीक है, देखो ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर के बीच में 10 का डिफरेंस है। ठीक है, बट 10 का यहाँ पे है, 10 का यहाँ पे भी है, 10 का यहाँ पे भी है, सेकंड वाले में 10 का नहीं है। और कौन सा मेथड हम लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों? 3 का 9 में मल्टीप्लाई +2, तो 7 का 9 में मल्टीप्लाई +2 बराबर 60। 7 9 या 63, 65 बन रहा है। 60
फाइव बनने से तो काम नहीं चलेगा भाई, 69 बने नीचे तो काम चल जाए, या 79। तो ये बड़ा ही अजीब टाइप का क्वेश्चन है। 7 9 या 63, 63 प्लस। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को भी सर्किल करते हैं, काफी समय हमने वेस्ट कर दिया, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हम बाद में देख लेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, दो चार क्वेश्चन बन चुके हैं डाउटफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 का 24 हुआ, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 कर दिया। ठीक है, सिंपल सा है। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 बराबर 23। तो 48 मल्टीप्लाई बाई 3 -1 बराबर 143। क्या 143 ऑप्शन में है? 143 ऑप्शन में नहीं है, यानी हमारा मल्टीप्लीकेशन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर दूसरा कौन सा लॉ लगाएंगे हम? दूसरा लॉ हम लगाते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे एक चीज और, क्वेश्चन देखने के बाद ही 8 का, जब हम 8 का 48 हो रहा है, यानी 8 मल्टीप्लाई बराबर 6 बराबर 48। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 23 मल्टीप्लाई 6 138। क्या 138 ऑप्शन में है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मल्टीप्लाई का रूल लगाया, सिंपल सा। ठीक है, 3 का 11 हो गया, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया बराबर 11। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 51। 51 ऑप्शन में है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 23 का 29 हुआ, यानी कितना प्लस कर दिया? 6 प्लस कर दिया। 41 में 6 प्लस करेंगे तो 47 हो जाएगा, यानी 116 का क्या हो जाएगा? 47 विल बी द आंसर। लेकिन एक चीज और देखते हैं हम, कि 23 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 29 होता है। क्या 41 के बाद प्राइम नंबर जो होता है वो 47 होता है? नहीं, प्राइम नंबर तो वही 43 होता है। तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, या तो हम इसमें 6 प्लस करके सम निकाल सकते हैं आगे वाला। ठीक है, वैसे इसका आंसर ज्यादातर बच्चों ने यही लगाया होगा, लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है, दोनों ही सही आंसर है। एंड ये क्वेश्चन भी डाउटफुल है, क्योंकि 47 भी प्राइम नंबर होता है एंड 43 भी प्राइम नंबर होता है। अगर एडिशन का लॉ लगाएंगे, यानी 23 मल्टी प्लस 5, सॉरी 6, 23 प्लस 6 बराबर 1, 23 प्लस 6 बराबर, भाई ये गलत क्यों दे रहा है? 23 प्लस 6 बराबर 29। तो 41 प्लस 6 बराबर 47। ऐसे करके 47 भी आ रहा है, लेकिन अगर प्राइम नंबर, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर देखें तो 43 भी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से, वैसे इसका आंसर किरण में ये दे रखा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, अगर डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आंसर 47 भी ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 4 जा 28, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, ये हो गया आपका 24। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 बराबर 60 हो गया। भाई ये तो गलत है। 11 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 बराबर 11 तिया 33, 36 हो जाएगा, ये भी गलत है। 23 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 बराबर, ये ठीक हो जाएगा आपका। 23 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, देखिए दोस्तों क्या आएगा आंसर? 72। तो बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई 3 से किया, प्लस 3 ऐड किया तो 24 हो गया। वैसे ही 23 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपका 72 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, फिनिश करते हैं। 12 में 2 जोड़ेंगे तो 140 बनेगा। 56 में 2 जोड़ के स्क्वायर करेंगे, नहीं भाई, कोई काम नहीं बन रहा है। कोई काम नहीं बन रहा है, तो कौन सा मेथड लगाएंगे हम देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 बराबर 12, 7 मल्टीप्लाई 2 बराबर 14। ठीक है, तो 6 2 जा 12, बड़ा ही ऑड है भाई। 12 मल्टीप्लाई 13 बराबर 156। तो 14 मल्टीप्लाई 15 बराबर 210। 2100 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसमें दोस्तों कौन सा मेथड लगाएंगे? जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप। एडिशन लगाएंगे क्या? नहीं, एडिशन तो लगेगा नहीं, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, बहुत दूर दूर हैं। मल्टीप्लिकेशन ही लगेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन लगेगा किस टाइप से लगेगा, ये थोड़ा सा आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए।
थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है ये। अब एक्चुअल में मेरा माइंड थक चुका है दोस्तों, तो मेरे से बन नहीं रहा है अभी क्वेश्चन। तो इसको भी हम सर्किल कर देते हैं, इनको बाद में देखेंगे, बट देख लेते हैं ऐसे कैसे आंसर निकलेगा भाई इसका। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए क्या। 12 का 140, तो 156 का क्या होगा। 12 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 से, एंड -4 कर देते हैं, तो हमारा हो गया 144 में से 4 गए तो 140 आ गया। ऐसे ही हम 156 का मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो आ गया 1872। 1872 में से 4 माइनस कर देते हैं, तो 1868 आ रहा है भाई। थोड़ा सा नीचे आना चाहिए हमारा, तो 1820 के आसपास आ जाएगा, बट नहीं आ रहा है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। -4 हमने किया, जो कि 12 से 3 डिवाइड करके निकाला, तो 156 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 5 जा 15, 2। अगर मैं 52 माइनस करता हूँ इसमें से, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा। 52 माइनस करता हूँ तो 1820। यस दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। क्या दिमाग लगाया देखो मैंने इसमें रीजनिंग में। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ 12 का स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाया है। मैं यहाँ पे 12 का स्क्वायर -4 किया, ठीक है। या दूसरी भाषा में बोलूं तो मैं 12 का स्क्वायर -12/3 इज इक्वल टू 140 किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 156, 12 का स्क्वायर नहीं है, 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 156 मल्टीप्लाई बाय 12 -156/3 इज इक्वल टू कितना आएगा, -156/3 इज इक्वल टू, ये आ गया 1820 आपका। मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, और फिर जो नंबर दिया था हमें, मैंने उससे 3 से डिवाइड करके, ये थोड़ा सा लेंदी है। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन आएंगे, ये एंड होने वाला है। आई थिंक 10-20 क्वेश्चन और बचे होंगे, तो अब हार्ड टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि कितना लेंदी पड़ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें जो नंबर दिया है उसका 3 टाइम्स 2 टाइम्स उससे डिवाइड करना पड़ता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे 8 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना होता है दोस्तों। 8 का क्यूब जब हम करेंगे तो कितना होता है, 512। और 512 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 512 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 256, ठीक है ना। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 2 5 जा 2 2 जा 4 और 5, ठीक है। अभी देखो क्या है, देखो एक तरीका और है हमारे पास, एक तरीका और क्या है, 2 की पावर क्यूब। 2 की पावर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब जो होता है, चलो उसी मेथड से करते हैं जो मेथड हम अभी कर रहे हैं। 16 16 जा 16 × 16 बराबर कितना हो गया, 256 हो गया। यहाँ 8 था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 8, यहाँ पे 16 का स्क्वायर, यानी बाद वाला नंबर जो है वो क्या है आपका, स्क्वायर बन रहा है आगे वाले नंबर के डबल का, ठीक है। या अगर मैं बोलूं तो ये 4, ये 2 का क्यूब है, एंड ये 2 की पावर 8 है। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 256 है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 8 है, तो 3 की पावर, देखो भाई इसका आंसर बड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, 3 का स्क्वायर बराबर 9 एंड 3 की पावर 5 बराबर 243 है। तो 3 से 2 हुआ, एंड 8 से 7 होना चाहिए था ये, तो ये ठीक होता, लेकिन 6 है।
7 को देख लेते हैं। 7 का तो 7 ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर तो बनना चाहिए। 8 का 7 हुआ तो 256 का 300। देखो भाई, या तो इसका आंसर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब बन रहा है, तो ऑप्शन में भी स्क्वायर और क्यूब बनेगा, तो आपका सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल हट जाता है। ठीक है, बचा आपका ए और बी ऑप्शन। तो ए और बी ऑप्शन में से आपका आंसर बी होगा, क्योंकि जब यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, क्यूब है, तो यहाँ पे स्क्वायर होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन पाएगा, बट इसको हम सर्किल कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, और किरण में इसका आंसर हालांकि सी दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन डाउटफुल है मेरे लिए। ठीक है दोस्तों, सी कैसे दिया हुआ है वो भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। इसमें क्या दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर इंटू 8/2, इंटू 8/2, ऐसे करके 256 आया। तो 9 का स्क्वायर इंटू 9/2, ये तो गलत हो जाएगा भाई। 10 का स्क्वायर इंटू 10/2, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 500। ठीक है, लेकिन ये ठीक तो है, बट इतना लेंदी बच्चे नहीं कर पाएंगे भाई। इसका और कोई तरीका भी होगा, देखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे बाद में। चलिए, अब 12 का छोटा होता है 11, तो 11 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। ऐसे ही 5 का स्क्वायर होता है, यानी 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे 12 दिया था, ठीक है, तो 12 - 1 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, 121 हो गया। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, यहाँ पे लिखते हैं हम 6 - 1 का होल स्क्वायर बराबर 25 हो गया, यानी 6 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 था तो 12 यहाँ आया, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका वैसे इजी है, समझ आ गया होगा, बट मैं दूसरा तरीका बात करूं तो 11 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 121। ठीक है, तो यहाँ पे 11 है तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है दोस्तों, देखो अगर मैं आपको और शॉर्ट तरीके से यहाँ पे समझाऊं तो 121 11 का स्क्वायर होता है, यहाँ 12 लिखा हुआ है। ठीक है, और 25 जो है आपका वो 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ हमें निकालना है। 11 के बाद 12 आया तो 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा, तो 6 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई थिंक 15-20 क्वेश्चन और बचे होंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं। 9 का मल्टीप्लाई, हम्म 9 का मल्टीप्लाई 3 से किया एंड -3 कर दिया, तो आपका क्या है, 24। यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया, -3 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है, 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया दोस्त। ठीक है, 6 निकल के आता है। और इसमें हम कौन सा मेथड यूज कर सकते थे, क्या प्लस वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। 9 × 2, 18 + 6 = 24। तो ×2 +6 उधर जाएगा, -6 हो जाएगा। नहीं भाई, प्लस मेथड यूज नहीं करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में प्लस मेथड यूज नहीं होगा, माइनस से ही आएगा। 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है, तो 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 243 आंसर हो जाएगा। 122 का नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 का 50 है। अब 9 का 50 किस तरह से लिखा है इन्होंने, 7 × 7 = 49 +1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, 9 का 9, 9 × 5 + 5 बराबर 50। तो 22 × 5 + 5 बराबर 115। ये तो गलत हो गया भाई, 15 15 × 5 + 5 15 × 5 + 5 भी नहीं होगा, 20 × 5 + 5 हो जाएगा। 20 × 5 + 5 बराबर 105। ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। 123 का जो है आपका फोर्थ राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 4 चौक 16 और 1 17, यानी 4 का स्क्वायर +1। ठीक है, 4 का स्क्वायर +1 हुआ जो आपका, वो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर +1 बराबर
17, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ आपको दिख जाएगा ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 8 जा 56, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 बराबर 56। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 7 से एक बड़ा नंबर लिख दिया तो 56 आया। यहाँ 6 से एक बड़ा नंबर लिख देंगे तो 42 आ जाएगा। 42 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे, इसमें 4 का स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे तो आपका 19 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 कर देंगे तो आपका 19 हो जाएगा दोस्तों। एंड 7 का स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो 52 हो जाएगा। एंड 52 हमारा ऑप्शन में है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 414 बड़े बड़े नंबर है, बड़े बड़े नंबर है तो सीधे हम क्या है, एडिशन लॉ लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन लॉ लगाएंगे, सॉरी। ठीक है। 636 माइनस 414, भाई माइनस क्यों नहीं हो रहा ये सबसे से। 636 माइनस 414 बराबर 422। ये गलत तरह से माइनस हो रहा है, पता नहीं कुछ एरर आ रहा है इसमें मैथमेटिकल में। 6 में से 4 गया, 2 बचा, 3 में से 2 बचा, 2 बचा, 222। तो 325 प्लस 222 बराबर 547। 547 ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 32 जो है आपका 8 4 जा 32, 8 × 4 बराबर 32, 7 × 4 बराबर 28। ठीक है। आगे 8 × 20 बराबर 160। तो 20 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करें भाई, 7 से, बराबर 140। तो 140 ऑप्शन में है। ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे ऐसे उल्टा कर लो, 4 का 8 से किया, फिर 4 का 7 से किया, यहाँ 20 का 8 से किया है तो 20 का 7 से करेंगे एंड आंसर आ जाएगा आपका 140। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 7 11 जा 77, 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। ठीक है। तो 11 11 जा हो जाएगा कितना, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 बराबर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 बराबर 143। क्यों नहीं ले रहा भाई ये, ऑटोमेटिक सॉल्व क्यों नहीं कर रहा है। 121, 121 होता है बट 11 से तो हो ही नहीं रहा। 7 11 जा तो 11 11 जा होना चाहिए था। हम्म और कौन सा मेथड लगेगा इसमें भाई 129 वाले में, सोचिए जरा। देखो अगर आप देखोगे 7 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, और वो भी उससे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, तो ये 11 के टेबल में आ रहा है, वो भी उससे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, ये ही बन रहा है। दूसरा कोई मेथड भाई दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा मेथड ये है कि इनका सम कर लोगे, 7 और 7 14, 14 का डिवाइड 7 से करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे ऐड करोगे 8, तो 8 भी डिजिबल है किससे, 2 से। ठीक है, तो आपका 4 आ गया। ठीक है, ये दोनों डिजिबल हैं तो यही आंसर होगा इसका। ठीक है, और बुक में भी यही दिया हुआ है, लेकिन मेथड कोई लेंदी मेथड दिया हुआ है वो मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें आप सीधे मेथड यूज करोगे AD इजकस टू BC मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो 1/4 इजकस टू 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। ठीक है। एंड 4 से ये कटा कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कटा 1/3 विल बी द आंसर। मैंने कौन सा मेथड इसमें दोस्तों यूज किया, A मल्टीप्लाई बाय D बराबर B मल्टीप्लाई बाय C। ये मल्टी मेथड यूज किया। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है। जब भी आपको रेशियो में ऐसे रेसिप्रोकल सिस्टम से क्वेश्चंस दे रखे हो तो सीधे आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, A का D से, B का C से। ठीक है। यूं तो लिखा रहता है A B C एंड D, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, A मल्टीप्लाई D बराबर B मल्टीप्लाई C। ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई मेथड हो तो आप बताइएगा। दूसरा मेथड यही है दोस्तों कि आप क्या करोगे, देखो 1/4 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 1/2 से, तो क्या आ गया आपका 1/8 आ गया।
ठीक है। सिमिलरली 2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो क्या आ गया आपका 1/3 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये भी मेथड अच्छा है कि इससे इसे निकालो, इससे इसे निकाल दो। दो दो मेथड आपको मैंने यहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 7 जा 42। ठीक है, 4 5 जा 20। 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर ना बिगाड़ देता है दोस्तों। 16 चौक 64 नहीं, 8 का स्क्वायर ही है। ठीक है, अब हम क्या करें बताओ जरा हमें। 20 दूनी 40 प्लस 2। ठीक है, तो पहले हम माइनस कर देंगे 2। 64 - 2 बराबर 62। एंड 62 डिवाइडेड बाय 2 यानी 31। 31 आंसर हो गया आपका। ठीक है, मैंने कौन सा मेथड लगाया दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। 20 × 2 + 2 ये मेथड मैंने लगा दिया, 42 हो गया। तो 31 × 2 + 2 बराबर 64 हो गया। ठीक है दोस्तों, मैंने ये मेथड आपको लगाया और ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। भाई ये तो बहुत डिजिट हैं बड़ी बड़ी, तो इसमें हम सीधे क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम करते हैं कोशिश क्या, बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है। ऐड करने की कोशिश करेंगे 3 5 2 1 9। अच्छा, प्लेस चेंज कर दिया केवल। अगर आप देखें 1 स्टार्टिंग में है तो 1 को लास्ट में, 2 स्टार्टिंग में है तो 2 को लास्ट में, 7 स्टार्टिंग में है तो 7 लास्ट में पहुंच जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेकंड नंबर पे जो लास्ट में सेकंड नंबर पे था वो लास्ट में सेकंड नंबर पे, लास्ट में फर्स्ट में जो सेकंड नंबर पे था, चेक कर लीजिए आप। 2 को कहाँ पहुंचा दिया, 2 को बीच में पहुंचा दिया, मतलब सेकंड नंबर को बीच में पहुंचा दिया, मतलब 2 को बीच में पहुंचा देंगे, यानी 2 यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए। तो ये 2 यहाँ पे आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 का 18 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया। 4 का 12 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नहीं है ऑप्शन में, 12 तो है ही नहीं। तो हम दूसरा मेथड यूज क्या करेंगे दोस्तों। 6 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 18 आ गया। ठीक है, उसी तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। 133 का 8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 144 12 का स्क्वायर होता है, 144। तो 12 13, 12 के बाद आया क्या, 13 आ गया। 49 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें फिर से क्या है भाई, बड़ी डिजिट 4 डिजिट आ गई, तो सेपरेटली सॉल्व करेंगे हम। सेपरेटली क्या करेंगे, 4 का 2 हो गया, 8 का 4 हो गया, 6 का 3 हो गया, 3 का 6 हो गया। लास्ट का नंबर जो है वो, ये सब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे 8 का 4 हो गया, 1 का 2 हो गया, 3 का 6 हो गया, 2 का 1 हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 से डिवाइड। अब 9 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये ऑप्शन हट जाता है। 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, हट जाता है, या मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। ठीक है, बात आती है 6 की, तो 6 का 3 हो गया, 2 का 1 हो गया, 1 का 2 हो गया, 4 का 2 हो गया। ठीक है, 8 का 4, 3 का 6, 4 का 2, 6 का 3, यानी ये दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर मिसिंग था। पीएचएसएल में आया हुआ है ये 10+2 एग्जाम में आपका 2015 में। ठीक है, तो इसका आंसर गलत था। ठीक है, इसे रिपोर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 20 आया। 4 × 5 बराबर 20। तो 6 × 7 बराबर 42, यानी डी आंसर ठीक है। एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई किया, एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 का क्यूब बराबर 27, 3 का स्क्वायर बराबर 9। तो 4 का क्यूब बराबर 64, 4 का स्क्वायर बराबर 16। 16 ऑप्शन में है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
अच्छा, क्वेश्चन आपके हो चुके हैं फिनिश। तो दोस्तों आपके टोटल 137 क्वेश्चन हो चुके हैं जो एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी के हैं, जिससे केवल आपका एग्जाम टाइम में अगर देखोगे एक या दो क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी मैं आपको इतना डीपली करा रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ये चैप्टर मानता हूँ आपका बहुत लेंथी है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे भाई, दोबारा कभी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं आपसे बोला हूं कि आपका 100 में से 95% क्वेश्चन ठीक होगा, तो भाई थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ 100 में से अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 95% आपका 100% श्योर हूं, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग वगैरह भी अपने किसी बच्चे को या स्टूडेंट्स को पढ़ाना हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप मुझे 8307125475 पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे मैं आपको ऑनलाइन ट्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। और आपका जो भी हेल्प होगा मैं करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आप कोचिंग नहीं भी लेना चाहते हो, अगर किसी डेली बेसिस पे नहीं लेना चाहते हो और आप केवल मेरे से सवाल पूछना चाहते हो, तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको फिर भी हेल्प करूंगा। मैं ऐसा नहीं कि केवल पैसे के लिए वैल्यूएबल हो, लेकिन आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो फिर भी हेल्प चाहते हो, लेकिन कंटिन्यू स्ट्रगल करोगे लाइफ में, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ओके। तो ये दोस्तों आपका हो चुका है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको किसी पार्टिकुलर बुक एनसीईआरटी वगैरह का सॉल्यूशन चाहिए हो पूरी बुक का, और आप पढ़ना चाहते हो किसी भी क्लास की, 10th की, 12th की, कोई भी बुक, ठीक है, 10th 12th 11th 6th 8th, किसी भी क्लास की कोई भी बुक, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। पीडीएफ फॉर्म मैं आपको डाउनलोड नेट से कर लूंगा एंड आपको पूरी बुक कराने की कोशिश करूंगा। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टीजीटी मैथमेटिक्स आज शाम को, या फिर हम जीके पे जाएंगे, या फिर मैथमेटिक्स का कोई बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे दोस्तों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर वीडियो को कर दीजिएगा, और ऐसी कोई खास बात है नहीं। तो दोस्तों आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।